Hello students, today in this video we are going to study chapter 8, that is motion. This is part first video. Any object, we know that any object when move from one place to another place with respect to time, then we can say that the object is in the state of motion. Okay. हमें जो है जैसे सपोज कर लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो जो है टाइम के रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर जो है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग जो क्या करेंगे, वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन की स्टेट में है, वो जो है रुका हुआ नहीं है, वो मूव कर रहा है नहीं। ओके, तो हमारे जो है इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो मूव करते रहते हैं, मीन्स वो जो है टाइम के रेस्पेक्ट में जो है टाइम के साथ जो है अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करते रहते हैं। ठीक है, जैसे हम जो बहुत सारे चारों तरफ एग्जांपल देखते हैं, जैसे बर्ड्स फ्लाई, जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करती हैं, ठीक है, फिश हैं स्विमिंग कर रही हैं, और हम लोग जो है जब फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो ये सभी जो है बहुत सारे कंडीशन हैं जब हमें ये लगता है कि जो है ऑब्जेक्ट वो मूव कर रहा है, यानी वो मोशन में है। ओके, तो मोशन जो है होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मोशन जो है तभी होगा जब टाइम के साथ जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन में जो उसका पोजीशन है वो क्या होगा, बदलेगा, तभी हम लोग कहेंगे जो है मोशन हो रहा है, अदरवाइज मोशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो अभी ए पोजीशन पर है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो क्या हो गया, बी पर चला गया, ठीक है, अभी क्या हो गया, ए से बी पर आ गया, तो हम लोग क्या कहेंगे, वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है ना, अब उसकी स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है, और जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है या उसकी स्पीड जो है टाइम के साथ बदल रही है, ये सब जो हम लोग ये अभी बाद में जो है पढ़ेंगे। पहले हम जो हमारा मेन फोकस क्या है, मोशन के ऊपर है। ठीक है, अब जैसे हम जो है जब स्टॉर्म आते हैं, ठीक है, तो जो इन्वायरमेंट में डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो भी क्या होते हैं, एक प्लेस से जो है दूसरे प्लेस पे पहुंचते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, वो डस्ट के पार्टिकल भी क्या है, मूव कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, चाहे वो स्मॉल हो या बिग हो, अगर टाइम के साथ उसकी पोजिशन में चेंजिंग हो रही है तो क्या होगा, मोशन में होगा। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे देखते हैं। अब मोशन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, जैसे आपने जो है कभी जब भी आप लोग जो है बस में बैठे होते हैं, ठीक है, जब हम जो है बस में बैठ के जो है ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो हमारी बस क्या होती है, हमारी जो बस है वो आगे की तरफ मूव कर रही होती है, लेकिन अब जो साइड में पेड़ लगे हुए होते हैं या जो साइड में जो पर्सन खड़े होते हैं, लोग खड़े होते हैं, ठीक है, हमें क्या लगता है वो पीछे हमारे जो है, जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो उनका मोशन क्या होता है, वो बैकवर्ड, हमको लगता है कि वो क्या है, पीछे की तरफ जा रहे हैं, मतलब वो जो है बैकवर्ड मोशन में है, और हम क्या है, फॉरवर्ड मोशन में है। ठीक है, तो ये सभी जो है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखते हैं इस लाइन से, एन ऑब्जेक्ट may appear to be moving for one person and stationary for some other। ठीक है, अब आगे एग्जांपल इसी को शो कर रहा है, फॉर द पैसेंजर इन अ मूविंग बस द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव्स द बस along with the passenger as moving। ठीक है, सपोज करिए ये बस है, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ये क्या है, साइड में, ये साइड में पेड़ हैं, ठीक है ना, जब ये बस आगे की तरफ मूव करेगी तो हमें क्या लगेगा, ये पेड़ हैं, ये ट्री, ये पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, लेकिन अब ये पर्सन दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, दोनों को क्या लग रहा है, दोनों क्या है, एक दूसरे, एक पास में ही है। ठीक है, वो एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रुके हुए हैं, जो है एक इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन नहीं बदल रही है और इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन नहीं बदल रही है, लेकिन साथ में जो है दोनों बस के साथ मूव कर रहे हैं।
ठीक है। बहुत सारी जो है सिचुएशन यहाँ पे अराइज होती हैं, ठीक है। तो हम जो है इसको अभी जो है बारी बारी से स्टडी कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे तरफ। अब क्या है, सारे ऑब्जेक्ट जो है मूव करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं मतलब जो है हमेशा मूव करते हैं, जब पोजीशन चेंज होगी तभी मूव करेंगे। तो अगर कोई भी जो है ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका जो है जो मोशन है वो, ठीक है, सिंपल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सिंपल मीन्स जैसे अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एकदम सीधी जो है लाइन में चल रहा है, तो उसका मोशन क्या होगा, सिंपल मोशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो क्या है, जिग जैग है, ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से यहाँ चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, ठीक है, ये मोशन कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो अब मोशन जो है वो सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। वो जो बहुत सारी जो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के, कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। तो जैसे अब जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का, उसको हम लोग जो ये ग्राफ के थ्रू जो है समझते हैं, ठीक है। अगर जो है ग्राफ एक क्या है, वो लीनियर ग्राफ है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है वो, ठीक है, तो जो है उसका अगर ग्राफ बना है उसके मोशन का, अगर वो ग्राफ क्या है, लीनियर है, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, जो उसका मोशन है वो यूनिफॉर्म है और जो है वो सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, आगे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्राइबिंग मोशन। अब हम लोग जो है मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जो मोशन की जो है और सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इसमें जो यहाँ पे जो बहुत सारा जो है जो मेन वर्ड्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग जो है बारी बारी से समझते हैं। आपने जो है देखा होगा कि जब भी जो है कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो जो है किसी एक इनिशियल पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है। ऐसा नहीं जो जहाँ से उसका मर्जी करे वहीं से मूव करना शुरू कर दिया। ओके, जैसे यहाँ पे एक कोई भी यहाँ पे पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है। अब अगर उसको यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पर जाना है, ठीक है, उसको ए से बी पॉइंट पर जाना है, तो वो क्या करेगा, पॉइंट ए से स्टार्ट करेगा, यहाँ से वो शुरू करेगा। अब यहाँ से शुरू कर दिया, इसको यहाँ पे जाना है बी पॉइंट पे। इसका बी पॉइंट क्या है, इसका ये डेस्टिनेशन पॉइंट है, और ये क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट। इसी को क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। मीन्स ये क्या है, ओरिजिन है, यहाँ से शुरू करेगा और इस पॉइंट तक इसको पहुँचना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द रेलवे स्टेशन इज अ रेफरेंस पॉइंट। मीन्स जैसे मान लो कोई एक पैसेंजर है, उसको किसी ट्रेन पे बैठना है, तो जिस रेलवे स्टेशन पर वो जाएगा, ठीक है, वो वहीं से तो ट्रेन चलेगी, ट्रेन चलना वहीं से स्टार्ट करेगी। तो उस पैसेंजर के लिए वो स्टेशन क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, मीन्स ओरिजिन हो गया, ठीक है। जो ट्रेन है उसके लिए वहीं से शुरू है, ठीक है, भले वो आगे से आ रही हो, लेकिन उस पैसेंजर के लिए ट्रेन का ओरिजिन क्या है, वही खुद का, वही जो स्टेशन है वही है, ठीक है। सो टू डिस्क्राइब दी पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड दी ओरिजिन। जो रेफरेंस पॉइंट हम लोग मानते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। मीन जहाँ से ऑब्जेक्ट मोशन करना शुरू कर दिया है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब हमने बताया था आपको मोशन जो है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में सकता है, जिग जैग मोशन में भी सकता है, ठीक है, सर्किल में भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। ये जो है वेरियस यहाँ बहुत सारे जो सिचुएशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा मेन फोकस क्या है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो जो है उसमें क्या क्या जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, कौन कौन से वहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट टर्म आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें एक ऑब्जेक्ट का यहाँ पे हमको एक ग्राफ शो किया गया है, ठीक है। अब एक ग्राफ कैसा है, एक लीनियर ग्राफ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस है, देखिए यहाँ पे लिखा है किलोमीटर, मीन्स ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अभी यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो पहले कहाँ पहुँचा होगा, ओ से ए पर गया होगा, इसके बाद फिर बी पर गया होगा, फिर इसके बाद सी पर गया होगा, ठीक है।
पहले ओ से ए पर गया, फिर ए से बी पर गया और बी से फिर दोबारा जो है सी पर पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए अगर जो मैं आपसे पूछता हूं, अगर मेरा आपसे क्वेश्चन है, ठीक है, तो बताइए जो है ऑब्जेक्ट ने जो है ओ से ए तक पहुंचने में, जो ऑब्जेक्ट है वो ओ से ए तक पहुंचने में कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो आप लोग जो है सीधे यहाँ पे देख सकते हैं ओ से ए तक की डिस्टेंस कितना है, 60 है किलोमीटर। तो कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 60 किलोमीटर। फिर मैंने आपसे पूछा ऑब्जेक्ट है ओ से ए पर गया, फिर दोबारा ए से ओ पर चला गया, तो कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, 60 आने में और 60 दोबारा वापस जाने में, कुल कितना हो गया 120 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए जैसे मालूम है आपको यहाँ पे लिख दिया 120 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कहाँ से, ओ से ए तक है और फिर दोबारा वो ए से ओ तक है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस है आने का और जाने का। मैंने कहा 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है 120, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और उसके पास जो होता है उसे क्या बोलते हैं, यूनिट कहते हैं। यूनिट मीन्स जिसमें हमने जो है उस मैग्नीट्यूड को मेजर किया है। ठीक है, किस में मेजर किया है, किलोमीटर में, तो यूनिट क्या हो गई, किलोमीटर हो गई। ठीक है, ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए यहाँ पे, यहाँ से द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो गया 120 किलोमीटर, और ये हमारा क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। ओके, अब यहाँ पे एक जो है और इम्पोर्टेंट टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured from initial to final position of an object is known as displacement। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म है। ठीक है, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स सबसे कम से कम डिस्टेंस वाला पाथ। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरह से है, ए बी सी डी ई। ठीक है, चलिए मैंने इसको मिला दिया, यहाँ पे एफ कर दिया। अब मैं आपसे बोलता हूं हमें जो है पॉइंट, इसकी थोड़ा सा लिख देता हूँ डिस्टेंस कितना है, ये 15 है, ये 10 है, ये मान लीजिए 20 है, ये 5 है, ये 8 है और ये जो है 10 है। ठीक है, सब डिस्टेंस है। मैंने आपसे पूछा आपको पॉइंट ए से ई पर पहुंचना है। ठीक है, कहाँ से, पॉइंट ए से पहुंचना है और पॉइंट ई पर जाना है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि इसमें जो है सबसे जो कम डिस्टेंस वाला पाथ है उसी को आपको फॉलो करना है। आप लोग, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं जाने के लिए, ए से ई पर जाने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे कम दूरी वाला रास्ता होगा उसी से हमारा मतलब है। अब या तो आप यहाँ से चलते चलते ऐसे जाएंगे, बी पर जाएंगे, बी से सी पर, सी से डी पर, डी से ई पर, ये वाला पाथ फॉलो कर लिए, या आप यहाँ से जाइए, इससे जाइए, ए से एफ पे गए और एफ से ई पे आ गए, या आप ए से जो है सीधे डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएं, ई पर। बताइए तीनों पाथ में से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हुआ, जो यहाँ से ए से ई पर डायरेक्ट जा रहे हैं वही तो हुआ। ठीक है, तो जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमें जो है किसी जो है और डेस्टिनेशन पहुँचने के लिए, कहीं जो जाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे छोटा रास्ता होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, वही क्या होता है हमारा, उसी से हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट निकलता है। ठीक है, अब जो है दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगी, छोटी छोटी डिस्टेंस, उसी को क्या बोलेंगे,
डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए इस ग्राफ को देखते हैं हम दोबारा। अब वो आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, आपको जो है पहले आप ओ से स्टार्ट किए हैं, ठीक है, आपने जो अपने जो जर्नी ओ से स्टार्ट करी, ओ से ए पर गए, ठीक है, पहले आप ओ से ए पर आ गए, ठीक है, दोबारा आपने जो है ए से सी पर चले गए, ठीक है। ऐसे देखिए, पहले आप ओ से ए पर आए, कितना गए, 60 किलोमीटर, ठीक है, दोबारा आप जो है ए से कहाँ पहुंच गए, सी पर, मीन्स ए से उसी रास्ते पर वापस चले गए, कहाँ पहुंच गए, सी पर। अब ए से सी पर चले गए, कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बताइए, ये सब मिला कितना होगा, 35 होगा ना, काउंट कर लो, 35 किलोमीटर। मैंने आपसे पूछा आपने कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कुल टोटल डिस्टेंस, ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या है, टोटल डिस्टेंस, ध्यान से समझिएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले आप ओ से ए पर गए थे, फिर ए से आप सी पर चले गए, जब ओ से ए पर गए तो 60 कवर किए और ए से जाने पे 35, तो कितना हो गया, 95 किलोमीटर, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो अब हमको ये बताइए, हमारा इनिशियल पॉइंट कहाँ पर है, इस ए पर है ना, सॉरी इस ओ पर हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट है, फाइनल मीन्स लास्ट में कहाँ पहुंचे थे, तो लास्ट में कहाँ पहुंचे थे, सी वाले पर, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। तो दोनों के बीच सबसे छोटी डिस्टेंस क्या है, इसी को ओ से लेके सी तक हम मेजर कर लें, वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब बताइए, ओ से लेके ए तक 60 है और ए से लेके सी तक 35 है, ओ सी कितना बचा, 25 नहीं बचा। तो अगर मैं पूछूं आपसे डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, आप क्या कहेंगे, पहले कुल कितना चला, ओ से लेके ए पर गया, ठीक है, फिर लास्ट में कहाँ पहुंचा, सी पर पहुंचा, तो ए से सी माइनस कर दो इसमें, ए से सी कितना हो गया, 60 माइनस 35, अरे कितना हो गया, 25 किलोमीटर। आप ग्राफ में भी देख लो, ओ से लेके सी तक कितना डिस्टेंस है, 25 है, यही क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। चलिए अब ये जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है आप लोग करके आएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जो है उसी से जो है रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको पहले आप लोग जो है घर पे करेंगे अच्छे से, और नहीं आएगा ठीक है, मैं जो इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, ट्राई करिएगा, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।